अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास में मज़मून समाजी उलूम, इसमें चौथे दिन से जो है कुछ जो सबक हैं वो ब्रिज कोर्स के जो सबक हैं वो साइंस के हैं। ये माहौलियात एक या माहौलियात जो माहौल का मुताला अव्वल 5वीं जमात में था उससे लिए गए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा दिन जमात 6। सबक का नाम है ज़मीन की गर्दिश। हवाला जमात पंचम माहौल का मुताला अव्वल यूनिट ज़मीन की महवरी गर्दिश। आमुज़िशी माहसर सलीका मंदी के साथ मुशाहदात तजुर्बात मालूमात का इंदराज करता है, जैसे जदूल में खाके सतूनी तरसीम दायरवी तरसीम पाई चार्ट आमाल मुज़ाहर में मौजूद तवातर को बयान करता है, जैसे तैरना डूबना मिलाना अम्ल तबखीर बीजों को उपजना के काबिल बनाना सड़ना गलना और इनके दरमियान वजह और असरात का ताल्लुक़ जोड़ता है। आओ कुछ बातें याद करें। आपने आसमान में कौन सी चीज़ें देखी हैं, तो इसका जवाब यहाँ लाइन जो दी है उसमें देना है। आसमान में आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं, चाँद सितारे जो भी आपको नज़र आते हैं वहाँ पर लिखना है। दूसरा, हम कौन से सैयारे पर रहते हैं, तो आप बताइए भाई कौन से सैयारे पर रहते हैं आप, ज़मीन पे। तीसरा है, सूरज रात को क्यों नहीं आता, रात को सूरज क्यों नहीं आता, दिन में ही सूरज नज़र आता है, रात में नज़र नहीं आता, ज़मीन के दूसरी तरफ चला जाता है। इसका जवाब आपने लफ्ज़ों में लिखिए। अब अगली सरगर्मी दी हुई है, एक लट्टू लीजिए, रस्सी की मदद से उसे हमवार जगह पर घुमाइए, घूमते हुए लट्टू का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर एक लट्टू की शक्ल और उसको बताया कि महवर अपने महवर पर लट्टू किस तरह से घूम रहा है। लट्टू खुद के अतराफ़ घूमता है। कोई भी चीज़ जो अपने अतराफ़ घूमती है हकीकत में वो नज़र ना आने वाली एक लकीर के अतराफ़ घूमती है, और ये जो लकीर है इसको हम इसका महवर कहते हैं। किसी का चीज़ का खुद के अतराफ़ घूमना महवरी गर्दिश कहलाता है। वो चीज़ जिस नज़र ना आने वाली लकीर के अतराफ़ घूमती है उसे उस चीज़ का महवर कहते हैं। एक ग्लोब लीजिए, उसे घुमा कर देखिए वो किस लकीर के अतराफ़ घूमता है। यहाँ ग्लोब की शक्ल दी हुई है जिसमें पूरी ज़मीन का नक्शा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक जो है शाकोल यहाँ पर दिया है, जो उन्होंने बताया कि ये सीधी एक लकीर नज़र आ रही है यहाँ पे एक आदमी के हाथ से। तो रबर का धागा बांधकर हम चाकोल बना सकते हैं और उसको यहाँ पर लटकाएंगे तो आप देखेंगे कि सीधी यहाँ पर लकीर जो आ रही है वो जो NS लिखा हुआ नॉर्थ और साउथ उस लकीर से थोड़ी अलग है। वो NS लकीर थोड़ी तिरछी है। यहाँ पर शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, आपको नज़र आएगा शुमाली कुतुब ज़मीन का महवर, शुमाली निस्फ़ कुर्रा ख़त इस्तवा, जुनूबी निस्फ़ कुर्रा जुनूबी कुतुब शाकुल। ये ग्लोब की शक्ल दी हुई है। आप देखेंगे कि शाकुल और ज़मीन का महवर ये दोनों लकीरें एक दूसरे के साथ जाविया बनाते हैं, यानी ज़मीन का महवर झुका हुआ है। ऐसे झुके हुए महवर की हालत में ही ज़मीन घूमती रहती है। तस्वीर में ज़मीन का महवर NS लकीर के ज़रिए बताया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि NS लकीर, इसके ज़रिए यहाँ पर महवर बता रहे हैं ज़मीन का। ये लकीर ज़मीन के मरकज़ से गुज़रती है। N और S नुकात को ज़मीन के कुतुबैन कहते हैं। N ज़मीन का शुमाली कुतुब है और ज़मीन का जुनूबी कुतुब S है। शुमाली और जुनूबी कुतुबैन के बीचों बीच ज़मीन शुमाली और जुनूबी कुतुबैन के बीचों बीच ज़मीन की सतह पर एक दायरा बनाएं तो ज़मीन के दो मसावी हिस्से होते हैं। ज़मीन पर इस ख़याली दायरे को ख़त इस्तवा कहते हैं। यहाँ पर ख़त इस्तवा नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर दो हिस्से हो गए ख़त इस्तवा से, एक शुमाली निस्फ़ कुर्रा और दूसरा जुनूबी निस्फ़ कुर्रा। अगर बीच में से हम बॉल की तरह इसको काट दें तो क्या होगा, ये दो हिस्से अलग अलग हमें दिखेंगे, शुमाली और नीचे वाले हिस्से को जुनूबी निस्फ़ कुर्रा। अब यहाँ पर मज़ीद मालूमात यहाँ से हासिल करें। मश्क, मज़ीद मालूमात के लिए यहाँ लिंक दी हुई है। ज़मीन महवरी गर्दिश के दौरान किसके गिर्द घूमती है, तो यहाँ मश्क में आपको जवाब लिखना है कि ज़मीन महवरी गर्दिश के दौरान किसके गिर्द, यहाँ आपने देखा था कि एक महवर जो है उसके गिर्द घूमती है, उसको अपने लफ्ज़ों में लिखिए। दूसरा, ख़त इस्तवा के ज़रिए ज़मीन के कौन से दो मसावी हिस्से तैयार होते हैं। अभी हमने बार बार पढ़ा, दो मसावी हिस्से, उनके नाम पढ़े, वो नाम यहाँ लिखने हैं।
तीसरा, शुमाली कुतुब ज़मीन के किस हिस्से में वाक़ है। शुमाली कुतुब ज़मीन के यहाँ पर एक शक्ल दी है जो उसमें आपको नज़र आ रहा है कि शुमाली कुतुब ज़मीन के कौन से हिस्से में वाक़ है। अब यहाँ पर ख़त इस्तवा के ज़रिए होने वाले दो मसावी हिस्सों को दुनिया के नक्शे में बताइए। यहाँ दुनिया का नक्शा दिया हुआ है और यहाँ बीच में एक लाइन आपको नज़र आ रही है, ख़त इस्तवा। ये ख़त इस्तवा से आपको नज़र आ रहा है कि ज़मीन के दो हिस्से हो गए। इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया नीचे वाले हिस्से में, जनूबी हिस्से में, शुमाली हिस्से में एशिया, यूरोप, इस तरह से इसमें निशानदेही करना है और बताना है। एक गेंद पर ख़त इस्तवा दिखाने वाला दायरा बनाइए और तैयार होने वाले दो मसावी हिस्सों के सही नाम दीजिए। तो जो दो कुर्रे हमने देखे थे उसके नाम इसी तरह से देने हैं, शुमाली कुर्रा और जनूबी कुर्रा। तो इस तरह से आपका ये साइंस का